ओम नमः शिवाय। आप हम बात करेंगे अपनी फायर एलिमेंट की सभी दिशाओं की। फायर एलिमेंट की जो सबसे फर्स्ट जो हमारी दिशा होती है वो होती है साउथ ईस्ट। फायर हमारी लाइफ में यहाँ पे क्या काम करती है, ये कन्वर्जन का, फ्लो का, वो किसी भी टाइप का फ्लो है, चाहे हमारे काम का फ्लो है, चाहे हमारी बॉडी लेवल पे फ्लो है, या फिर हमारे कैश का फ्लो है, उसको ये दर्शाती है। कैश लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं, सेल्स जनरेट का जो काम करती है वो फायर एलिमेंट करता है साउथ ईस्ट दिशा से। डेली इनकम जो हमारी होती है वो साउथ ईस्ट दिशा से हम देखते हैं। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी जो फाइनेंशियल मूवमेंट होते हैं, हमारी मनी कन्वर्जन जो होता है, मनी सर्कुलेशन जो होता है पूरी मार्केट में, हमारी सेल्स वगैरह मार्केटिंग में, सब हम अपनी साउथ ईस्ट दिशा से देखते हैं। तो यहाँ पे जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें बॉडी लेवल पे हम उसको कैसे देखेंगे, बॉडी लेवल पे वो क्या क्या काम करती है, हमारे फायर एनर्जी जो है उसको ठीक रखती है, हमारा पैशन, मोटिवेशन, हमारी इंटेंशंस जो होते हैं बेसिकली, वो हमारा स्पार्क ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं, लाइफ को जीने का तरीका इन अ गुड वे विद द एक्शन टेकिंग, ठीक है। और हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो हम फायर से देखते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी स्पीड, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी काम का ट्रांसफॉर्म होना या किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। और हमारे जितने भी इनोवेशंस होते हैं वो सब हम अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। तो अब हम अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बॉडी लेवल पे और हमारी लाइफ लेवल जो इम्बैलेंसेस है उनको देखेंगे। तो क्या होगा अगर हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है, तो हम लेज़ी फील करेंगे, लेज़ीनेस आ जाएगी, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी किसी काम में भी, हमारा जो एंगर है और अग्रेशन है वो बहुत हाई लेवल का होगा, फ्रस्ट्रेशन हाई होगा, हमारा बर्नआउट बहुत जल्दी होगा, हम थक जल्दी जाएंगे, हमारे हेल्थ इश्यूज होंगे अलग अलग तरीके के, और खासकर हमारे जो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यू होंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर हमारी फायर इनबैलेंस या वीक है। अगर हमारा साउथ ईस्ट बैलेंस्ड है उसको हम बिजनेस लेवल पे देख लेते हैं, बिजनेस में और हमारे मार्केट एरिया में वो कैसे काम करता है। अगर हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, दोनों जगह साउथ ईस्ट बैलेंस है तो हम हमारी जो रेगुलर इनकम है वो फ्लो में चलेगा, उसका फ्लो अच्छा होगा, जो हमारे बिजनेस सेल्स है वो इंक्रीज होंगे, हमेशा इंक्रीज होते रहेंगे फ्लो वाइज। हमारी जो मनी है वो बिल्कुल टाइम से आएगा, कहीं भी पैसा मार्केट में फंसेगा नहीं। अगर आपने मार्केट में पैसा लगाया है या फिर मार्केट में आप किसी की हेल्प की है, किसी को पैसा दिया है मार्केट में, या फिर किसी को भी आपने उधारी दिया है, तो वो टाइम से आपको रिटर्न कर देगा मनी, वहाँ पैसा नहीं फंसेगा। और पैसा फंसने का प्रॉब्लम जनरली जब आपके साउथ ईस्ट जोन में अर्थ एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और अगर यहीं पे हमारा और इम्बैलेंसेस जो है वो क्या सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब यहीं पे जो हमारा जो मैनेजमेंट है पैसों को लेके वो बहुत अच्छे लेवल पे होगा। इवन मैं रिकमेंड करूँगी कि आपकी ऑफिस में जो भी मैनेजमेंट टीम है ना, जो आपका पैसे संभालती है, आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसको बैठाना चाहिए, तो बड़ा अच्छा होगा। वहीं पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े स्मार्ट तरीके से आप करोगे अगर हमारा साउथ ईस्ट जोन बैलेंस है, हमारे घर और ऑफिस दोनों जगह पे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट लेवल पे होती है, स्ट्रोक्स में जो आप पैसा डालते हो, अगर आपका काम ही वही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन उन लोगों के लिए बहुत खास है
आपको अपनी इस डायरेक्शन को बिल्कुल बैलेंस और हेल्दी करके रखना है, तभी आपका मार्केट में पैसा स्टक नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में आप सही अपना दांव खेल पाओगे, सही तरीके से आपका पैसा सही जगह जा पाएगा, आपकी माइंड की क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें विज़न भी देती है, तो वहाँ से वो विज़न आपका अच्छा रहेगा। तो अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंसेस है, वो आपके बिजनेस को और मार्केट लेवल पे आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। आपका कैश ब्लॉकेजेस आएंगे, आपकी पेमेंट्स जो है वो डिले होगी, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आप ओवर एक्सपेंडिचर करेंगे, बिना सोचे समझे खर्चे करेंगे, और आपका जो ट्रांजैक्शन है उनमें आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। आपकी डिफ़िकल्टी आएगी मनी को कलेक्ट करने में। कहीं से भी अगर आपका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो वो फंसा रह जाएगा। क्लाइंट से आप अपना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के पास जा चुका है, लेकिन क्लाइंट्स उसका पैसा आपको सही टाइम पे नहीं देंगे। इवन आपको हो सकता है पैसा फंस भी जाए, क्लाइंट आपको पैसा दे ही ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगे अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन की साइड, जो कि हमारी है साउथ साउथ ईस्ट। जो हमारा साउथ साउथ ईस्ट जोन है, ये हमारा कॉन्फिडेंस, फाइटिंग स्पिरिट का जोन होता है। इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं या क्वालिटीज़ होती है इस जोन की, वो होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, करेज बढ़ाना, हमारी फाइटिंग स्पिरिट हमें देना किसी भी लेवल पे। अगर लाइक हम बीमार हैं, हमारा बॉडी फाइट कर किसी भी चीज़ से, तो वो स्पिरिट, उसको हम बड़ा नॉर्मल और कैजुअल लेके उससे फाइट कर जाएंगे और उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो और लोगों से फाइट, बिजनेस में, मार्केटिंग में फाइट, किसी भी तरीके का स्पिरिट आपको अंदर से जो देती है और कॉन्फिडेंस और करेज देती है, वो साउथ साउथ ईस्ट जोन हमें देता है। अगर ये बैलेंस है तो जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, हमारी कॉम्पिटिटिव पावर होती है, वो मार्केट में, हमारे जर्नल एग्ज़ाम्स में, स्टडीज़ में, किसी भी टाइप का कंपटीशन का जो पावर होता है, वो हमें साउथ साउथ ईस्ट देता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े बड़े रिस्क बड़े अच्छे से और स्मूथली लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, बिकॉज उनका ये जोन हेल्दी होता है। और जितनी भी हमारी वॉरियर एनर्जी होती है वो भी हमें इसी जोन से देखते हैं। अगर यही जोन बैलेंस है तो हमें किस तरीके के अपनी लाइफ में एट्रीब्यूट देखने को मिलेंगे। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हम करेजियस पर्सन होंगे, हम चैलेंजेस को बड़े करेज और हिम्मत के साथ फेस करेंगे। तो जितनी भी रुकावटें होती है उनको ओवरकम करने की एबिलिटी भी हमें यही जोन देता है। और हमारी लीडरशिप क्वालिटी कहीं पे भी, चाहे वो हम टीम को लीड कर रहे हैं या हम ऑफिसेज में हैं, पूरा ऑफिस को संभाल रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारी लीडरशिप है, या फिर कोई आपने देखा होगा फैमिली मेम्बर होता है, पूरी फैमिली को कैसे संभाल रहा है, एक लेडी अपनी फैमिली में एक लीडरशिप क्रिएट करके अच्छे से उसको चला पा रही है। वो सब जितनी भी हिम्मत है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़, वो हमें इसी जोन से मिलती है, साउथ साउथ ईस्ट से। हमारी जो फियरलेसनेस होती है वो भी यहीं से आती है। हमारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव सक्सेस है वो इस जोन के बैलेंस होने से ही हमें मिलती है। तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है ना हमारी लाइफ में, सिक्योर फील करना स्ट्रॉन्गली, और हमारी जितनी भी रिकवरी होती है, यहाँ पे इस जोन में पूषा देवता जो होते हैं उनकी वजह से हम, अगर वो बैलेंस्ड है, हम लाइफ में एक सिक्योरिटी और रिकवरी ले पाते हैं। अब हम अपनी एसएससी जोन के, साउथ साउथ ईस्ट जोन के इम्बैलेंसेस देखेंगे। इम्बैलेंसेस अगर हमारे इस जोन में, घर में या आपके ऑफिस में है तो क्या होगा, तो एक फियर होगा आपके अंदर और एक इनसिक्योरिटी होगी। अगर आपके जो पूषा देवता है ना, उनकी एनर्जी यहाँ पे कम है या इनबैलेंस है, उसकी वजह से आपको ये
फियर और इनसिक्योरिटी आती है। जैसे कि मैंने आपको बैलेंसेस में बताया, अगर यहीं पे पोषा देवता जी की एनर्जी बैलेंस है तो आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ फील होगी आपकी लाइफ। तो आप लो कॉन्फिडेंट रहोगे हमेशा, सबके सामने कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस है। लैक ऑफ करेज होगा किसी भी चीज़ को लेने का, सेल्फ डाउट में रहेंगे एंड आप कॉन्स्टेंटली सेटबैक फील करोगे, इजीली किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे अगर आपका ये जोन वीक है या इम्बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी है साउथ डायरेक्शन। फायर एलिमेंट की सबसे लास्ट डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन। और यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे कि जो हमारी फायर एलिमेंट होती है ना, साउथ ईस्ट में फायर एक लो की तरह जलनी स्टार्ट होगी, फायर स्टार्ट होती है। फिर जो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसमें उसका मिड पार्ट जो होता है, जो एक स्ट्रोंग दिखाई देती है, लेकिन लास्ट में आप जाते जाते एक जो लो का आपका अपर पार्ट होता है, वो एक जो आपको रास्ता दिखा रहा होता है और उसकी बाहर की ओरा देख के जो आप प्रभावित हो रहे होते हो, वो ओरा हमें फेम दिलाता है। तो उसको पावर देने का, हमें फेम देने का, हमें अथॉरिटी दिलाने का, हमारे अंदर बोसनेस क्रिएट करने का, मतलब लोग हमें इस तरीके से देखने लगते हैं, उनका विजन हमारे लिए अच्छा हो जाता है बिकॉज ऑफ साउथ डायरेक्शन। तो अब हम चलते हैं साउथ डायरेक्शन की एट्रीब्यूट्स के साइड। साउथ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स होते हैं फेम, हमारी रेपुटेशन, हमारी लीडरशिप, हमारी पावर, हमारा स्टेटस क्या है इन सोसाइटी, वो सब हमारा साउथ डायरेक्शन से देखा जाता है। और अगर ये दिशा बैलेंस है तो क्या होगा? साउथ दिशा बैलेंस होने पे जो हमारी रेपुटेशन सोसाइटी में है वो बड़ी अच्छी होगी। एक रेपुटेड फैमिली के नाम पे हम पहचाने जाएंगे या एक रेपुटेड पर्सनैलिटी के नाम पे हम जाने जाएंगे। हमारी करियर सक्सेस अच्छी होगी, जो भी हम करियर सेलेक्ट करेंगे उसमें हमें अच्छी सक्सेस मिलेगी। हमारी रिकॉग्नाइजेशन, हमारी जो लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होगी हमारे अंदर। और या फिर ये कहें कि हम एक अच्छे कमांडर होंगे, एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, वेल पोजीशन पर्सन होंगे इन आवर सोसाइटी और आवर फील्ड, जहाँ पे भी हम काम करते हैं। अच्छी तरीके से और अच्छे नेम फेम से लोग हमें जाने। अब अगर इसी दिशा में इम्बैलेंसेस है तो क्या होगा? इम्बैलेंसेस होने से सेम उसके अपोजिट होगा लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, रेपुटेशन जो होगी हमारी वो बहुत कम लेवल पे होगी, हमें कोई ख़ास लोग जानेंगे पहचानेंगे नहीं, या जान पहचान रहे हैं लेकिन उनके बीच में रेपुटेशन कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है। मतलब क्योंकि लोगों के बीच एक पहचान तो हम अपनी ईस्ट से बना लेंगे, लेकिन उनके बीच में एक अपना अच्छा रेपुटेशन और नेम बनाने में ये डायरेक्शन हेल्प करती है। और अगर ये इम्बैलेंस है तो वो नहीं हो पाएगा और हमारा जो अथॉरिटी इशू आएगा हमें, ठीक है, हमारी इमेज डैमेज होने का भी खतरा रहता है अगर ज़्यादा इम्बैलेंसेस यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे अपने साउथ डायरेक्शन के बैलेंस इम्बैलेंसेस सब कंप्लीट कर लिए हैं, सारी डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे से क्लियर की। अब आगे आने वाली वीडियो में हम अपने अर्थ एलिमेंट को ऐसे ही डिकोड करेंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे लाइक किस दिशा में क्या इम्बैलेंसेस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, अगर एंटी एलिमेंट या एंटी कलर वहाँ पे आ जाते हैं उसके होने से क्या होता है, वो हम आगे जाके इनके आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सारे अपने एलिमेंट क्लियर करने के बाद में तब तक हमारे साथ आप बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।